कोटा का हम रुख करेंगे, जहां से बड़ी घटना सामने आई है। बड़ा हादसा हो गया है और अनियंत्रित होकर नदी में कार एक गिर गई थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। बहुत बड़ी घटना इस वक्त हुई है कोटा से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि न्यायपुरा में चंबल की छोटी पुलिया पर यह हादसा हुआ। कार को निकालने के प्रयास जारी है। एक कार अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई, जिससे 9 लोगों की जान चली गई। अभी तक जो ताजा अपडेट इस वक्त आ रहा है, पत्रिका टीवी पर आप देख पा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट जो कि कोटा से सामने आई है। 9 लोगों की जान चली गई है। कोटा में बड़ा हादसा ये हुआ है। राहत बचाव कार्य इस वक्त वहां पर जारी है। आपको बता दें कि 9 लोगों की मौत हो गई है। शव जो है वो नदी से बाहर निकाले गए हैं। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं अभी भी। यानी कि नदी में ये पूरी कार गिर गई। किसी को संभलने का समय नहीं मिला, किसी को वक्त ही नहीं मिला कि इस हादसे से बचा जा सके या कुछ कोशिश की जा सके। अचानक से पूरा हादसा हो गया और कुछ सेकंड के अंदर जिंदगी तबाह हो गई। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शादी समारोह में जा रहे सभी लोग, जिनमें से 9 लोग काल का ग्रास बन चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की कोटा से। अनियंत्रित होकर नदी में कार जो थी वो गिर गई और हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए इस हादसे में। आपको ये भी बता दें कि कार को निकालने का प्रयास अब भी जारी है। कार नीचे गहराई तक पहुंच गई और यही कारण रहा कि लोगों को संभलने का वक्त नहीं मिला। 9 लोगों की तो वहीं पर मौत हो गई। पानी से शव उनके निकाल लिए गए हैं, जबकि कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। राहत बचाव कार्य वहां पर जारी है और बड़ी घटना ये हुई है। कहीं प्रशासन को अंदेशा नहीं था इस प्रकार की घटना का, ना ही वहां पर कोई इस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई थी कि कोई भी बचाव वहां पर किया जा सके। अचानक से पूरा हादसा हो गया। जानकारी मिली, उसके बाद में राहत बचाव कार्य तुरंत वहां पर शुरू किया गया और जैसे जैसे लोगों को निकाला गया तो दुख जो था वो ज्यादा बड़ा वहां पर सामने दिखा, क्योंकि मौतें हो गई थी, शव निकाले जा रहे थे और हर कोई प्रयास कर रहा था कि कैसे भी करके मदद कर ली जाए, उन लोगों को बाहर निकाल लिया जाए, सही सलामती ने बाहर निकाला जाए। लेकिन देर बहुत हो चुकी थी, क्योंकि हादसा बड़ा था और किसी को संभलने का वक्त तक नहीं मिला और गाड़ी जो थी अचानक से अनियंत्रित होकर नीचे नदी में गिर गई और उसके बाद से ये हादसे की दुखा देने वाली ये तस्वीरें, विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें। जी हाँ, 9 लोगों की जान चली गई है। कई लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। कार को निकालने के प्रयास अब भी जारी है। राहत बचाव कार्य वहां पर जारी है। काफी संख्या में लोग जो है इकट्ठा हो गए हैं। आसपास के जो ग्रामीण थे वो काफी संख्या में पहुंच गए हैं। प्रशासन पूरा वहां पर मौजूद है। पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है। राहत बचाव कार्य के लिए टीम वहां पर अलग से बुलाई गई है। नाव वहां पर बुलाई गई है ताकि जो गोताखोर हैं वो उनकी मदद लेकर और पूरे हादसे में, इस पूरे घटनाक्रम में जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य किया जा सके। तो इसमें आपको बता दें कि जो शव हैं वो बाहर निकाल लिए गए हैं। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए कोटा से हमारे संवाददाता जग्गू सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। जग्गू, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, क्या स्थिति है इस वक्त? अभी जो पानी में अभी तलाश की जा रही है कि और शव तो नहीं है वहां पर। ये जो बारात है चौथ का बरबड़ा से जा रही थी, कई वाहनों में जा रही थी, उज्जैन जा रही थी और एक जो कार है वो छोटी बुढ़िया से जो गुजर रही थी तो वो पानी में गिर गई, नदी में गिर गई। तो इसमें 9 लोगों की मौत हो चुकी अब तक। पहले 6 सभी दिखे थे, लेकिन बाद में एक एक करके इनकी संख्या बढ़ गई, अब 9 हो गई है। इनको नगर निगम की रेस्क्यू टीम के माध्यम से निकाल लिया गया है और मोर्चरी में पहुंचा दिया गया है। जिला कलेक्टर भी वहां मौके पर पहुंचे हैं और सभी अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ है। जो जिस प्रकार से आपने बताया कि जो कार थी वो अनियंत्रित हुई और सीधे नदी में गिर गई, क्या वहां पर रेलिंग नहीं थी? क्या कोई सुरक्षा व्यवस्थाएं वहां पर पुलिया के ऊपर नहीं की गई है? क्योंकि ओपन अगर पुलिया है तो फिर तो हादसा होना है। देखिए, यहाँ इस जगह पर चंबल के 2 बड़े पुल भी बने हुए हैं। इसके पास में जाने के लिए और आने के लिए अलग अलग पुल हैं यहाँ पर। और लेकिन चंबल के एक पुल के बड़े हिस्से में कार्य चल रहा है। यहाँ पर रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पर, और निर्माण कार्य के चलते बहुत सारे वाहन है जो छोटी पुलिया से गुजरते हैं, जो रियासतकालीन पुलिया है वो उससे गुजरते हैं। तो वहां पर इतना वो चौड़ाई नहीं है उसकी और वो रेलिंग पूरी पुलिया पर नहीं है वहां पर। तो वहाँ कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि वो कार गिर गई। प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्या इससे पहले भी यहाँ पर कोई हादसा हुआ था इस पुलिया पर?
पहले भी हादसे होते रहे हैं बाइक सवार वगैरह गिरने के और इस तरह के, क्योंकि लेकिन ये पुलिया यातायात के लिए कभी कभार प्रयोग में ली जाती रही थी, लेकिन जब चंबल का जो रिवर फ्रंट का काम शुरू हुआ तो बार बार जो पुल को भी जो मुख्य पुल है उनको यातायात बंद करना पड़ता है या यातायात का दबाव बढ़ जाता है, तो इस पुलिया का लोग ज्यादा करने लगते हैं, तो उस समय हादसे की संभावना यहाँ बढ़ जाती है। नहीं तो प्रशासन हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठा है, जब आप बता रहे हैं कि पहले भी हादसे हो चुके हैं, बाइक सवार गिर चुके हैं, इससे पहले कई और दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, फिर आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही क्यों जिम्मेदार आंखें नहीं खोलते, क्यों सबक नहीं लिया जाता हादसों से? यहाँ पर जब हादसा होता है तो कुछ समय के लिए वो रहती है, ट्रैफिक पुलिस लगा दिए जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस हटा दिए जाते हैं इस तरह से, यानी कि जब हादसा होता है तो कुछ समय के लिए दिखावे के तौर पर उस तरह की सतर्कता दिखाई जाती है, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं। और ये चंबल नदी के बारे में बता दूं, अभी पिछले सप्ताह ही यहाँ पर क्रेन गिर गई थी और उसमें भी श्रमिक की मौत हो चुकी है। मतलब यहाँ पर पिछले 15 दिनों में तीसरा हादसा है ये इस चंबल नदी में, और उसके बाद में 9 मौतें यहां पर हुई है। जगो सिंह, ये भी सामने आ रहा है कि अभी भी अभियान जारी है, क्या कुछ स्थिति है, परिस्थितियों को लेकर क्या है, गाड़ी में कितने लोग सवार थे, तो क्या सबकी शिनाख्त हो पाई है? शिनाख्त पे लगभग हो गई है, जो बाराती है इसलिए वहाँ के जो परिजन है उनको, क्योंकि और जो वाहन जा रहे थे उनको सूचना दे दी गई है, तो लोग मोर्चे पे पहुंच गए उनके, तो उनकी शिनाख्त में तो दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन उस गाड़ी में कितने लोग बैठे थे ये भी, जब इतने लोग मिल रहे हैं, इतनी लाशें मिली है, तो गाड़ी ओवरलोड होने की है सूचना इसमें, और इसमें किस तरह से अनियंत्रित गिरी है वो कार, और पूरी परिस्थितियों का इसमें डिटेल से अध्ययन किया जा रहा है। इसमें पुलिस भी मौके पहुंची है वहाँ पर, और वहां पर प्रयास इस वक्त किए जा रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि बाकी जो लोग हैं उनको निकाल लिया जाए। क्या सभी लोगों को अभी तक निकाल लिया गया है जगो सिंह? हाँ, ये 9 बॉडी बरामद हो गई है, इनको निकाल लिया गया है, और नगर निगम का जो रेस्क्यू टीम है वो लगी हुई है, नाव की सहायता से वो तलाश कर रहे हैं यहाँ पर, और कहीं और तो नहीं है, वैसे अब मिलने की संभावना वो नहीं है, बता रहे कि कोई दिखाई नहीं दे रहा कोई, लेकिन फिर भी वो कोई और तो नहीं है, इसकी जांच कर रहे हैं। कई लोग घायल भी बता रहे जा रहे हैं इस पूरी घटना में। अभी घायलों का तो वो जानकारी पूरी सामने आई नहीं है, लेकिन ये जो लाशें हैं पूरा ध्यान उस पे है, जो गाड़ी गिरी है उसमें निकाल रहे हैं। दूसरी गाड़ी जो है वो आगे निकल चुकी थी और अब मोर्चरी में सब लोग पहुंच गए हैं। जी, अब कोशिश ये की जा रही है कि राहत बचाव कार्य के जरिए जिन लोगों को निकाल लिया गया, क्योंकि 9 शव यहाँ पर बरामद हुए हैं और राहत बचाव कार्य इसको लेकर जारी किया गया। हालांकि घायलों को लेकर स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है। गोताखोर लगातार वहां पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी की बॉडी वहां पर ना हो, कोई अगर व्यक्ति अगर डूब चुका है तो उसे बाहर निकाल लिया जाए, ये भी कोशिश वहां पर की जा रही है। सर्च वहां पर जारी है, पूरा प्रशासन मौजूद है। जगो, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर पर आप नजर बनाए रखें, और जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ है उसमें किसी को संभलने का वक्त तक नहीं मिला। लेकिन यहाँ एक और बड़ी जो बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि यहाँ इस पुलिया पर इससे पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं, और उसके बावजूद फिर लापरवाही क्यों? इतने बड़े हादसे इस पुलिया पर हो चुके हैं, इससे पहले भी लोगों की दुर्घटनाओं में जान जा चुकी है, तो ऐसे में फिर इस पुलिया को रिपेयर क्यों नहीं किया गया? क्यों रेलिंग नहीं लगाई गई? क्यों यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया गया? ये बड़ा सवाल है, और ये भी दिखाता है कि प्रशासन की बेरुखी कितना बड़ा अंजाम दे सकती है, वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। 9 लोगों की जान चली गई है, बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है, किसी को संभलने तक का समय नहीं मिला, और ऐसे घटनाक्रम में आखिरकार जिम्मेदार क्यों इतने समय से चुप बैठे रहे? जब इस पुलिया पर हादसे इससे पहले भी होते रहे, तो फिर क्यों इसकी रिपेयरिंग क्यों नहीं की गई? क्यों यहाँ पर रेलिंग नहीं लगाई गई? ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब इन जिम्मेदारों को देना होगा। बड़ा हादसा हुआ है, दुखांतिका एक प्रकार से कोटा में 9 लोगों की जान चली गई है, और राहत बचाव कार्य जो है वहां पर किए गए, जिसके बाद में शव बाहर निकाल लिए गए, मोर्चरी में रखवाए गए हैं शव, और इन लोगों की शिनाख्त अभी की गई है। और कोटा से विधायक संदीप शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। धन्यवाद साहब। संदीप जी, बहुत बड़ा हादसा हो गया है, 9 लोगों की जान गई है। जी प्रतिक्रिया चाहूंगा पहले मैं आपसे। जिस प्रकार का हादसा कोटा शहर में हुआ है, और निरंतर कोटा शहर जैसे हादसों का शहर होता जा रहा है, कोटा शहर में जो आज रोडों के हालात हैं, बहुत खराब रोड कोटा शहर के हो रहे हैं, और उसकी वजह है सौंदर्यीकरण जो कोटा शहर में तेजी के साथ चल रहा है, उसमें सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा, और कई लोग अकारण निर्दोष लोग मृत्यु के शिकार होते जा रहे हैं। ये हादसा भी जो कोटा में चंबल रिवर फ्रंट बनने के कारण
जो रोड क्षतिग्रस्त हुई उन क्षतिग्रस्त रोडों को सही नहीं किया गया और ना ही कोई सुरक्षा की दृष्टि से उसमें कोई इस तरीके का रोक लगनी चाहिए थी जिससे कि गाड़ियां चंबल नदी में ना गिरें, परंतु सिर्फ शिला पट्टिकाएं लगाना, शिलान्यास करना, इसके अलावा जल्दी जल्दी शीघ्रता से काम हो, ये प्रयास सरकार का अभी चल रहा है। लेकिन साथ ही साथ लोगों की जान माल की परवाह सरकार बिल्कुल किसी प्रकार से नहीं कर रही है और आए दिन लोग किसी ना किसी हादसे में अकाल मृत्यु के ग्रास में चले जाते हैं। लेकिन संदीप जी, अगर ये प्रयास इसी प्रकार से होते रहे तो फिर तो और पता नहीं कितने लोगों की जान चली जाएगी। लापरवाही क्यों हुई? क्योंकि जो वहां संवाददाता है उनकी तरफ से भी ये रिपोर्ट आई, जो वहां पे स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से भी यही शिकायत आई कि इस पुलिया पर पहले भी बहुत बार हादसे हो चुके हैं, पर इस पुलिया की ओर ध्यान नहीं दिया गया, यहाँ पर रेलिंग नहीं लगाई गई। तो संदीप जी, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही वहां पर क्यों हो रही है? में सरकार के द्वारा, स्वायत्त शासन मंत्री के द्वारा बार बार दौरा करके जो रिवर फ्रंट के काम है और अन्य काम है उनमें शीघ्रता से हड़बड़ाहट में अधिकारी और ठेकेदार जो है जो कार्य कर रहे हैं उसमें पूरी तरीके से रोडों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और साथ ही ना ही कोई सुरक्षा के कोई पैमाने जो है को नियम को माना जा रहा है और जिस तरीके से रोडें टूटी हुई हैं और ये जो चंबल नदी की पुलिया है इस पर कोई रोक, कोई बाउंड्री वार या कोई फेंसिंग इत्यादि लगाकर या कोई चिन्ह लगाकर उस जगह को जो है दर्शाया नहीं गया है और यही कारण है कि पहले भी कई हादसे इस दौरान हुए हैं और लगातार जो है लोगों को मृत्यु के ग्रास में जाना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि सौंदर्यीकरण अपनी जगह अपना काम करें, लेकिन लोगों की जान माल की परवाह करना भी सरकार का कार्य है। अकाल मृत्यु के ग्रास में लोग न जाएं, दुर्घटना के शिकार होकर लोग अस्पतालों में भर्ती ना हो, अपनी जान से हाथ ना दो। बिल्कुल सही आपने कहा, जिम्मेदारी है जनप्रतिनिधियों की भी और प्रशासन की भी। संदीप जी, लापरवाही बड़ी हुई है, क्या आपको लगता है कि प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जो भी लापरवाही उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, आपको उम्मीद है कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से, हालांकि सरकार अभी वर्तमान में बिल्कुल अंधी और गूंगी सरकार हो रही है और जिस तरीके से लोग दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं उससे उनको कोई मतलब नहीं। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो सिर्फ ऐसी हैं कि जल्दी से जल्दी काम पूर्ण हो और जल्दी से जल्दी उस चीज का लोकार्पण हो जाए समय रहते, नहीं तो फिर आचार संहिता लग जाएगी। इस और सरकार का और मंत्रियों का पूरा ध्यान है शिला पट्टिकाएं लगाने की अपेक्षा लोगों की सुरक्षा में ध्यान देना चाहिए और जो ये आज इतनी बड़ी दर्दनाक हादसा हुआ है कोटा की धरती पर, इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम आगे के लिए करने चाहिए सरकार को। जी, जिम्मेदार आप किस किस को मानते हैं संदीप जी? आखिरी सवाल आपसे। इसमें निश्चित रूप से वो विभाग जिम्मेदार है जो उस रोड को सहेजते हैं, जो उस रोड की परवाह करते हैं, जो वहां से निकलने वाले लोगों की सुरक्षा रखते हैं, चाहे वो यूआईटी हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो ठेकेदारों की एजेंसी हो। निश्चित रूप से वही इस मामले में पूरी तरीके से जिम्मेदार है और सरकार इसमें जांच करानी चाहिए। आप सरकार काम धीरे चलता है तो आप जो है जाके वहां पेनल्टियां लगाते हो, परंतु लोगों की जान चली जाती है तो फिर पेनल्टियां क्यों नहीं लगा रहे? विभाग को क्यों पेनल्टियां ठेकेदारों के ऊपर नहीं लगा रहे? क्या उनका दायित्व नहीं है कि वो करोड़ों रुपए इस कार्य से कमा रहे हैं तो लोगों की जान को बचाकर भी वो रखें? जनप्रतिनिधि के नाते संदीप जी, अभी आपका क्या रुख रहेगा इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर? मैं अभी जा रहा हूं और वहां जाके मौके पर भी जाऊंगा और यहाँ पर भी देखूंगा और निश्चित रूप से इस विषय को ऊपर तक लेंगे, विधानसभा में भी उठाएंगे इस बात को। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, पत्रकार टीवी से जुड़ने के लिए। देखिए, जनता की आवाज जो है वो पहुंचनी चाहिए जनप्रतिनिधियों तक, ये बेहद जरूरी है। और विधायक संदीप शर्मा से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि बड़ी लापरवाही सिर्फ आज की नहीं है, इससे पहले से ही ये लापरवाही चल रही थी और उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा ये निकला कि आज 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब इसे लापरवाही आप कहें, हादसा आप इसे कहें, या फिर लापरवाही की वजह से मौत कहें, बड़ा हादसा यहां पर हो गया है। और प्रतिक्रिया अब तक जो आई हैं सामने, उनमें यही साफ हो रहा है कि यहां प्रशासन की जो अनदेखी थी वो इन लोगों पर भारी पड़ गई। हालांकि अनियंत्रित होकर यह कारगिरी थी, पूरी स्थिति क्या रही वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि हादसा जब हुआ
उस समय कंडीशन क्या थी, कैसे यह हादसा हुआ, क्योंकि कोई चश्मदीद वहां पर नहीं है, इसको लेकर अभी तक, और ना ही जो गाड़ी से लोग गिरे थे उनको लेकर कोई पूछताछ हो पाई है, क्योंकि अभी तक 9 शव निकले हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा हादसा वहां पर हो गया है। शादी समारोह में वहां पर लोग जा रहे थे और इसी दौरान कोटा में यह हादसा।